हाँ जी दोस्तों, तो अब जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है वो है एसबीओ। सर, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। अच्छा देखो ना, पहली बात आप समझो, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के रूल्स वैसे कंपनीज एक्ट के लिए आए थे। अब ये एलएलपी के लिए क्यों बनाए गए ना, क्योंकि हम ये पता लगाना चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनडायरेक्ट होल्डिंग करके बैठा है एलएलपी के अंदर, तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन होल्ड कर रहा है। मेरी अंदर कंट्रोल, मेरे अंदर वोटिंग राइट, मेरे अंदर डिसीजन मेकिंग, एनीथिंग। तो मुझे चाहिए क्या, मुझे क्लैरिटी हो। तो सबसे पहले इसमें आपको समझना है कि सर एसबीओ कौन होता है। सर एसबीओ वो व्यक्ति है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जोड़कर एक एलएलपी के अंदर या तो कंट्रीब्यूशन, एलएलपी का कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलाकर एटलीस्ट 10% होल्ड कर रहा है, नॉट लेस देन 10%। वोटिंग राइट 10% होल्ड कर रहा है, प्रॉफिट शेयर 10% या उससे ज्यादा होल्ड कर रहा है, या फिर उसके पास कंट्रोल है इन द रिपोर्टिंग एलएलपी। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि भाई आप एसबीओ हो। आपने कहा भाई आपने ऊपर बोला डायरेक्ट होल्डिंग, इनडायरेक्ट होल्डिंग, क्या वो बता सकते हो कि वो क्या होता है? देखो, डायरेक्ट होल्डिंग तो क्या है, जो मैंने मेरे ही नाम पर कर रखी है या फिर इवन किसी और के नाम पे कर रखी है, पर मैंने डिस्क्लोज कर रखा है कि भाई ये मेरी ही होल्डिंग है। सो डायरेक्ट होल्डिंग में दो चीजें आती है, मेरे ही नाम की होल्डिंग या फिर जो मैंने डिस्क्लोज कर रखी है, तो वो डायरेक्ट होल्डिंग है। तो आपने कहा सर इनडायरेक्ट क्या हो जाएगी? आप किसी कंपनी के थ्रू होल्ड कर रहे हो और उस कंपनी के अंदर आपके पास मेजॉरिटी स्टेक है, ठीक है, या फिर उसकी अल्टीमेट होल्डिंग के अंदर आपके पास मेजॉरिटी स्टेक है। तो यू आर नॉट डायरेक्टली होल्डिंग शेयर बट यू आर इनडायरेक्टली होल्डिंग शेयर। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप मेरे सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर हैं? आपने कहा ठीक है भैया। तो सर इसमें करना क्या होगा? देखो, इसमें एलएलपी बेन यहां पर मतलब है बेनिफिशियल। बेन 1 2 3 4 यूज होता है। सर 1 में एलएलपी आपसे ऑब्टेन करती है डिक्लेरेशन कि आप एसबीओ हो। 2 के अंदर एलएलपी आपसे द्वारा लिए गए कंसेंट को रजिस्ट्रार को दे देती है 30 दिन के अंदर। 3 के अंदर एलएलपी एक रजिस्टर मेंटेन करती है ऑफ एसबीओस, और अगर आपने जवाब नहीं दिया तो 4 के अंदर एलएलपी यही शिकायत लेके जाती है ट्रिब्यूनल के सामने कि भैया देयर इज नो रिस्पॉन्स टू बेन 4 नोटिस। ठीक है, बेन 4 में आपको नोटिस दिया जाता है। सो एलएलपी बेन 4 में आपको नोटिस देती है कि आप एसबीओ हो तो डिक्लेयर करो। 1 में आप डिक्लेयर करते हो, 2 में मैं रजिस्ट्रार को बताता हूं, और 3 में मैं आपका एक रजिस्टर मेंटेन करता हूं। आई होप हम यहां तक एकदम क्लियर हैं। आप ट्रिब्यूनल को बता दीजिए, अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि ये जानबूझ के अपना नाम हटा रहा है तो वो मना भी कर सकता है इस चीज के लिए। एसबीओ का एक थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बाकी है जो मैं आपको अगली रील में बताऊंगा। स्क्रॉल अप टू सी द नेक्स्ट।